एक शांत पड़ोस में। यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था जिसमें एक सफेद पिकेट बोर्ड और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमती रही, उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने एक नैरेटिव देखा। फर्श के नीचे छिपे हुए एक जाल का दरवाजा। जिज्ञासा जागी, वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक फ्लास्क करकी आप और सारकारमास। ऐसा लग रहा था कि ठंडी हवा अंदर से फुसफुसा रही है। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से उतरी। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीर रही थी। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी। मुड़ती पृथ्वी के नीचे घूमना और मुड़ना। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग अंततः एक उच्च में खुल गई। छिपे हुए कमरे। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई किताबें थीं। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा ने सरसरी तौर पर देखा, दस्तावेजों के माध्यम से उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेखों में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की गई थी, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया था। जैसे जैसे उसने और पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार, इली का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा था, ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही इसका भार, उसकी खोज उस पर टिकी, उसने अपने पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी। एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।